Hello, students. Okay, so we are back with our English classes. Today, in this video, we'll be discussing the descriptive type question and answers of the chapter Karma. As I have already explained this chapter to you, ठीक है ये story explain कर दिया है मैंने. Hope you have gone through the explanation और ये story जो है ये text जो है तुम लोगों ने एक बार खुद से पढ़ा होगा, ठीक है? Alright, we'll be discussing the descriptive type question and answers. Question number 1 is how far the title of the story Karma justified, और जो दूसरा शेड है इसी क्वेश्चन का जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी कर्मा. इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोज जो हम लोगों ने पढ़ा है कर्मा, इसका टाइटल जो है कितने हद तक अप्रोप्रिएट है टू द स्टोरी. ओके, ऑलराइट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कर्मा इज अ स्टोरी अबाउट सर मोहनलाल, native who is a native Indian who looks down on his fellow countrymen, including his wife, and embraces the English ways and culture. Meaning what? सर मोहनलाल जो रहते हैं ही इज़ अ नेटिव इंडियन, ठीक है? और जितने भी इंडियन जो उनके कंट्रीमैन हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली सर मोहनलाल जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है? लेकिन जो उनके जो लोग हैं कंट्री के, या फिर उनकी खुद की वाइफ़, उनको बहुत इन्फीरियर की तरह देखते हैं वो, मतलब उनके सामने कुछ भी नहीं है, इस तरीके से देखते हैं वो. एंड जो इंग्लिश पीपल का तौर तरीका है, वेज़ है उनका, कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनाते हैं उस चीज़ों को, ठीक है? उन सारी चीज़ों को. अपना खुद का ट्रेडिशनल कल्चर हो या फिर इंडियन कल्चर हो, वो सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद होती. ही हैड अ रिजर्वेशन ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग इंग्लिश, लाइक इंग्लिश सिगरेट, विस्की, द टाइम्स, न्यूज़पेपर एंड क्लोथिंग. हर इंग्लिश चीज़ें उनको पसंद थी, उनके पास थी, चाहे वो इंग्लिश सिगरेट हो, स्कॉच जो होती है, विस्की जो होती है वो, या फिर द टाइम्स न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लोग पढ़ना पसंद करते थे, क्लोथिंग लाइक पहनावा ओढ़ावा सब कुछ उनका, लाइक वो अपने आप को एक प्रॉपर इंग्लिश मैन कंसिडर करते थे. ओके, ऑलराइट. व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, टू इंग्लिश सोल्जर्स, लाइक व्हाट हैपेंस, जो जब ट्रेन जब छूटने वाली थी, तो दो इंग्लिश सोल्जर्स जो रहते हैं, इंग्लिश सोल्जर गोज टू द केबिन दैट ही इज ऑक्यूपाइंग एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द ट्रेन विद हिज लगेज. सो जो दोनों सोल्जर आते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सर मोहनलाल को लगेज के साथ ही ट्रेन से निकाल कर लाइक फेंक देते हैं एक तरीके से. ओके, इट मे बी ट्रू दैट moral seekers are apt to find Khushwant Singh's karma a little too predictable, even simplistic. ये चीज़ कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि खुशवंत सिंह ने जो लिखा है, ये मतलब ये स्टोरी जो लिखी है उन्होंने, और दिस इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल कि अब इस एक एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ क्या होने वाली है या क्या हो सकती है या क्या होगी, ये चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल हैं यहाँ पे जो खुशवंत सिंह ने लिखा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सिंपलिस्टिक हैं. पीपल कैन लाइक एक आइडिया ऑलरेडी हम लोगों के दिमाग में बन जाता है. ओके, फॉर देम सर मोहन लाल इज जस्ट अनदर स्टोरी ऑफ प्राइड दैट गोज बिफोर अ फॉल. ओके, किस तरीके की स्टोरी है ये, ये जो लाइक कर्मा जो स्टोरी है, दिस इज लाइक सर मोहन लाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके कर्मों की वजह से हुआ. उन्होंने जो किया उसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस उनको लाइक सहना पड़ा. ओके, in its widely understood sense, karma is the sum total of the ethical consequences of a person's good and bad actions. Okay, so अगर sum up करें हम लोग कर्मा को, तो ये ethical consequences जो है वो जैसे एक एक कोई भी इंसान अगर कुछ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होगा, और अगर कोई इंसान बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होगा. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस सहना पड़ता है किसी को भी, जिस तरीके का वो कर्म करेगा उसी तरीके का फल मिलेगा उसको. ओके, दैट इज हेल्ड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म टू डिटर्मिन हिज स्पेसिफिक destiny in his next existence karma. On this count, Lal's sin of pride is punished when the British soldiers throw him out of a first class compartment. फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से ब्रिटिश सोल्जर जो रहते हैं वो फेंक देते हैं मोहनलाल को. ओके,
टेलिंग हिम दैट ही इज़ एन इंडियन, याद दिलाते हैं एक तरीके से कि तुम इंडियन ही हो, चाहे तुम जितना भी अपना तरीका बदल लो, कल्चर को नहीं अपनाओ या नहीं मानो, लेकिन तुम हो तो फिर भी इंडियन ही, यू शुड रिमेंबर दिस। कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग जहाँ बिलोंग करते हैं उस रूट को कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके। और उस चीज़ को हमेशा ये सोच कर चलना चाहिए कि इसी चीज़ लाइक यही मेरी हकीकत है। ठीक है। और उस चीज़ लाइक प्राउड फील करना चाहिए इन अ वे दैट हम लोग यहाँ बिलोंग करते हैं एंड आई एम हैप्पी, लाइक आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके। ऑलराइट। His wife's karma, it would seem, enables her to have a safe and comfortable journey in a ladies' compartment. ऑन द अदर हैंड उनकी वाइफ जो थी लेडी लाल, उनका जो लाइक जो भी उनका लाइक उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रखा, प्योर इंडियन बिल्कुल एकदम, हर तरीके से पहनावे उड़ावे में भी या फिर खाना पीना जो भी कुछ, जैसे वो मैंगो पिकल खाती हैं पराठे के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो उनकी थी वो उनका लाइक शी वॉज प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। सो उनके साथ जो लाइक उनकी जो सेफ जर्नी रही, ये उनका लाइक एक्शंस का रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था। ओके। ऑलराइट। ये तो हुआ तुम्हारा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ सर मोहनलाल। सर मोहनलाल के कैरेक्टर स्केच को ड्रॉ करना है। ओके। In the short story Karma, Khushwant Singh has elaborately sketched the character of Sir Mohanlal and Lakshmi, his wife. खुशवंत सिंह ने बहुत अच्छे से दोनों का कैरेक्टर ब्रिंग आउट किया है, चाहे वो सर मोहनलाल हो या फिर लक्ष्मी उनकी वाइफ हो। ओके। The character of Sir Mohanlal is revealed through his thoughts and feelings when he thinks about his personality and image. He appears snobbish and proud, बहुत ज़्यादा proud हम लोगों को लगते हैं वो, like when we read the story. Okay. He calls himself as distinguished, efficient and handsome. बहुत हाई ओपिनियन रहती है उनको खुद को लेकर। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ प्रॉपर इंग्लिशमैन, वेयर लाइक जो भी उनका तौर तरीका होता है, ही थिंक एक्चुअली ही रिमेंबर्स हिज डेज जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में गुजारा है, एंड ही रिकॉल्स देम एज हिज गोल्डन डेज, लाइक उनकी लाइफ की सुनहरे दिन थे वो उनकी लाइफ के। ठीक है। ये इस तरीके से वो याद करते हैं अपने दिन को। ही रिगार्ड्स इंडियंस इनएफिशिएंट, डर्टी एंड इनडिफरेंट। इंडियंस को तो बिल्कुल लाइक लो रिगार्ड करते हैं। ही थिंक्स दैट दे आर इनएफिशिएंट, डर्टी हैं और बहुत अलग अलग हैं उनसे। This discloses his hypocrisy. Further, the author gives the physical description and behavior of the character. Okay. He has acquired the manners and attitudes of the upper class. He imitates Englishmen and likes to talk on books, politics, and people. उनका हर तरीका जो था वो लाइक हम लोग का अटेंशन उस तरफ लेकर जाता था जहाँ वो अपने आप को अपर क्लास का समझते थे, एंड ये एटीट्यूड भी बना लिया था उन्होंने। ओके। ही वो टॉक लाइक बुक्स के ऊपर या पॉलिटिक पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर बात कर पाते थे, वो करना आता था उनको ऑब्वियसली, बिकॉज एक लर्नेड पर्सन थे। ऐसा नहीं था कि उनको नॉलेज कम थी या फिर वो जानते नहीं थे, बट उनके अंदर ये गलती यही थी कि उन्होंने इंग्लिश पीपल को इमिटेट करने की लाइक कोशिश की हमेशा। He considers his wife as dirty and smelling like any other countryman in India. Even उनकी वाइफ, उसके साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं रखा उन्होंने, बिकॉज ही लुक डाउन अपॉन हर, और उसको भी वो किसी भी नॉर्मल इंडियन की तरह ही ट्रीट करते थे। ओके। ही थिंक्स दैट बीइंग इंडियन इज शेमफुल। इंडियन होना बहुत शर्म की बात है, उनका ये मानना था। दिस रिवील्स his frivolous nature. He can be called his flat character as he does not change throughout the story. Like बहुत अनचेंजेबल कैरेक्टर है उनका। लाइक इतना कुछ हो जाने के बाद भी ही थिंक्स दैट जो वो कंप्लेन करेंगे तो ये सोल्जर्स जो हैं दे विल गेट अरेस्टेड, बिकॉज उन दोनों ने उनके साथ इल ट्रीटमेंट की है, तो दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। मतलब चेंज नहीं हुआ उनका नेचर एंड ऑफ द स्टोरी तक। ओके। ऑलराइट students, I'll be posting the images for both these question and answers. Okay. Write them down in your notebooks and read it, go through the explanation, read it by yourself ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए तुम लोगों को। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।